नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्टडी सेंटर में। आज आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला लेसन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग, ठीक है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपका अगला चैप्टर है कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आपका अगला लेसन है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उससे कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आपको पहले ही बताए थे कि इसमें त्रिकोणमिति में ऐसे ऊंचाइयाँ ज्ञात की जाती है जिसको हम की आसानी से नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम ऊंचाई और दूरी के संबंध में जो क्वेश्चंस होगा, जैसे मीनार की ऊंचाई या किसी नदी में तैरती नाव, उसकी दूरी या उससे जो एंगल्स बनेंगे वो, ऐसा सारी बात हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके पहले हम आपको बता दें, देखिए हम दो चित्र बनाएंगे आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, यदि और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यह मीनार है। इस मीनार से जब कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा होके यदि मीनार की चोटी पर देखता है तो उसके क्षैतिज से जितना एंगल्स बनता है, इस मान लीजिए यह इसका क्षैतिज हुआ, और यह जो एंगल्स बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। इधर हम बड़ा में लिख दे रहे हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। और जो आँख से जो देखी जाती है, आँख से जो देखी जाती है, जो रेखा बनती है उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये हुआ आपका उन्नयन कोण, यह आपकी दृष्टि रेखा है, ठीक। आगे है आपका, देखिए यदि कोई घर है, यदि किसी घर के छत से यदि कोई इंसान यदि जमीन पर पड़ी किसी गेंद को या किसी गमले का फूल है, जो कुछ मतलब कुछ भी हो छोटा, और यहाँ से हम जो देखते हैं और इसके क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है, ये क्षैतिज रेखा हुई। क्षैतिज रेखा उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ से यहाँ हमारा सर है और यहाँ से हम जो देखते हैं तो ये हमारे क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इंसान यदि देख रहा है तो यह इसकी क्षैतिज रेखा है और यहाँ यह इसके नीचे होगा, तो यह जो एंगल बनेगा इसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। तो ये आपका उन्नयन कोण, यह आपका अवनमन कोण होगा। उन्नयन कोण नीचे से बनता है और अवनमन कोण यदि कोई इंसान, या अवनमन कोण हमेशा ऊपर से लिया जाता है और उन्नयन कोण नीचे से लिया जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए इसके प्रयोग से जितने सारे क्वेश्चंस होंगे हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल्स है, आपका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब कि उसके निचला भाग 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए इसमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। कह रहा है आपका एग्जाम्पल 1 कि एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यह मीनार से यह बिंदु कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। पाद मतलब कि इसके निचले भाग होता है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण नीचे से होता है आपका, ठीक है।
यह क्या है आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, मीनार की यह हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। यह मीनार है, आपको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए यह जो एंगल्स है इसके हिसाब से यह क्या होगा, समकोण त्रिभुज में यह लंब होगा और यह क्या होगा, आधार होगा। तो लंब और आधार का जो रेशियो होगा, लंब अपान आधार, और लंब इज इक्वल टू क्या माने हैं आप, उसका h है और आधार आपका कितना है 15 मीटर। और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा, और थीटा आपका दिया है 60 डिग्री, तो h अपान 15 इज इक्वल टू tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगा। h अपान 15 इज इक्वल टू tan 60 √3। अब यहाँ 15 आपका इधर डिवीजन में, आप उधर जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा आपका 15 √3 मीटर में है। तो यानी क्या होगी, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15 × 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऊंचाई या उसकी दूरी कितना दूर पे है, कितनी ऊंचाई पे है, कितना एंगल्स पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम आपको बताया, देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यह कह रहा है कि एक खंभा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, कि एक बिजली का खंभा, ठीक है। एक बिजली का जो खंभा है, एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। पूरे खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। पूरी ऊंचाई खंभे की कितनी है, 5 मीटर है, ठीक। अब कह रहा है कि खराबी की मरम्मत करनी है, तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ तक 5 है, तो 1.3 मान लीजिए हम यहाँ तक आएगा, ठीक। तो देखिए 1.3 यह रहा आपका, उसको पहुँचना कहाँ तक है, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो सीढ़ी यहाँ से लगाएगा और सीढ़ी, ठीक। तो कह रहा है कि 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यह आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाती है। वो क्षैतिज से आपको 60 डिग्री तक इस सीढ़ी को झुकाना है, ठीक है। तो क्षैतिज से 60 डिग्री, तो आपको क्या करना है, इसकी यह सीढ़ी की लंबाई और सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तथा यह भी बताना है कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, और यह भी आपकी बताना है, यह भी, ठीक। तो चलिए देखिए, इसकी पूरी लंबाई तो 5 मीटर है और पहुंचना कहाँ तक है, यहाँ तक, जो 1.3 मीटर नीचे है। तो यहाँ तक की जो आपकी लंबाई होगी वो क्या होगी, 5 मीटर में से 1.3 निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 3.7 होगा। तो यह जो लंबाई है आपकी, यह कितनी है, 3.7 हो जाएगी। अब इसके हिसाब से यह क्या है, आपका लंब है और यह क्या है, आपका आधार है, ठीक है। तो लंब बटा आधार क्या होगा, ठीक है। चलिए हम इसको मान ले रहे हैं A B C और D। तो BC अपान लंब बटा आधार, आधार कितना है आपका DC। तो लंब बटा आधार कितना होगा आपका tan थीटा, तो tan 60।
थीटा की वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री। अब देखिए बी सी की आपको वैल्यू पता है कितना है 3.7 अपॉन डी सी इज इक्वल टू tan 60। तो tan 60 कितना होता है वैल्यू √3 हो जाएगा। अब इधर से आप इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा डी सी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। ठीक है, मीटर में है तो इसका मीटर में ही होगा। तो आगे निकालना है आपको। देखिए आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं 3.7 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। आप डिवाइड देके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो यह क्या है इस एंगल से यह क्या है 90 डिग्री के सामने वाला है। तो 90 डिग्री की जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण और इसकी वैल्यू आपको पता होगा यह, लेकिन यह इजली है तो इसी को कहिए। तो इससे लेंगे तो यह लंब होगा और यह कर्ण। तो साइन थीटा लेंगे तो लंब बटा कर्ण BC अपान कर्ण कितना है आपका BD। देखिए लंब और बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका रेशियो होता है साइन थीटा का। तो साइन 60। ठीक है, तो BC कितना है आपका 3.7 अपान BD। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपान 2। अब BD की यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो आप पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3.7 अपान √3 हो जाएगा आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से कर लीजिएगा। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए और देखिए आपका आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब किसी इंसान की बात कर रहे हैं। तो यह क्या है आपका 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। यदि कोई चिमनी है तो यह उससे कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर दूरी पर यह खड़ा है और यह कोई चिमनी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस शिखर का उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए यह इंसान इसका जो 36 रेखाएं होगी यह और इससे क्या कर रहा है यह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई इंसान अपने देखिए यह यहाँ से अगर देखेगा अपनी आँख से देखेगा तो वो एकदम वो है क्या शरीर थोड़ा वो पृथ्वी से ऊपर होगा ही। तो यहाँ से देखेगा तो आपका 45 डिग्री होगा और यहाँ से इसकी 36। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या है चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए देखिए हम निकालते हैं। तो आपका क्या है यह 28.5 मीटर दूरी है। तो यह आपकी जो लंबाई है यह क्या है 28.5 मीटर है। यह चिमनी से दूर कितना दूर खड़ा है 28.5 मीटर है। और इस एंगल से यह क्या है आपका लंब है। इस एंगल से इसकी हाइट क्या है आपकी लंब है। तो लंब बटा आधार, आपको आधार पता है और लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए नाम दे रहे हैं। तो A B और C D, चलिए यहाँ भी हम E नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका देखिए लंब बटा आधार। तो H अपान आधार आपका कितना है AC। तो H अपान AC, H पूरा नहीं होगा। देखिए H तो इसकी पूरी हाइट है तो हम H ना लेके हम BC ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि H तो हम पूरे चिमनी का अनुमान हैं। अब कितना है BC होगा। तो BC अपान AC,
तो कितना tan थीटा होगा, तो tan 45 डिग्री। तो BC कितना है आपका, BC आपको निकालना है, तो BC बटा AC आपको कितना है 28.5 इज इक्वल टू tan 45 का 1 होता है। तो आप B का वैल्यू निकालेंगे, देखिए आप इधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका 28.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 28.5, यह BC है आपकी 28.5 है। यहाँ तक आपकी चिमनी की ऊंचाई कितने है 28.5 है। लेकिन इसके नीचे भी तो है ना, तो इसके नीचे कितना है, देखिए यह प्रेक्षक की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो यह क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा 1.5, तब आपका कितना आएगा 30 मीटर, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ से हम निकाले तो इतनी ही लंबाई थी, ठीक है। ये जो BC हम माने थे इसकी ही लंबाई, इससे इस त्रिभुज से इसकी लंबाई निकल जाएगी, और जो नीचे जो चिमनी है वो प्रेक्षक के बराबर है, तो यह आपका ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको टोटल जो हाइट है चिमनी की वो आपको ज्ञात करनी है, जो है आपका 30 मीटर। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलिए हम आगे चलते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आपका थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 2 एंगल्स निकालने हैं, 2 एंगल्स दिया है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए हम बनाते चलते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, या किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो एंगल्स बनेगा तो कुछ दूर पर ही होगा। चलिए हम यह कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 10 मीटर, इससे इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि भवन के ऊपर ध्वज के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। जो आपका घर है, भवन है, उसके शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, झंडा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये इस P बिंदु से इसकी जो उन्नयन कोण है वो कितनी है आपकी 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए आपको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ से आपको फ्लैग की जो माप है वो ज्ञात करनी है, और यह जो दूरी चलिए हम x मान ले रहे हैं, तो इस दूरी को आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम मान ले रहे थे A, B और C। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, देखिए इस ध्वज की माप जो AB है और इस दूरी को जो PC है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपका एग्जाम्पल्स नंबर 4, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 यह कह रहा है, देखिए पहले तो आपको यह दिया है कि यह 10 मीटर का है, तो देखिए यह आपको दिया है और यह आपको ज्ञात करना है, और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये आपका रेशियो क्या है, इस एंगल से यह आपका लंब है और यह आपका आधार है, तो लंब बटा आधार BC अपन आधार आपका कितना है PC इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार tan होता है, तो tan 30 हो जाएगा, और BC आपका दिया है 10 मीटर अपन PC हम आपको माने हैं कि x है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका x इज इक्वल टू 10√3। तो 10 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17.32 मीटर, ठीक है। यह जो दूरी है आपकी PC वो क्या है, हम x माने और x की वैल्यू वो कितना है 17.32। चलिए हम अब क्या ज्ञात करना है आपको, इस फ्लैग की माप AB, ठीक है। जब आपको AB ज्ञात करनी है तो यह आपको पता है। अब टोटल आपको यदि निकाल देंगे और टोटल में से यदि हम BC को घटा देंगे तो आपका फ्लैग की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए इस एंगल से
जो P है इस एंगल से यह क्या है 45 डिग्री है, जो फ्लैग का है वो क्या है आपका 45 डिग्री है। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैग, तो फ्लैग की लंबाई कितनी है, फ्लैग की लंबाई को ज्ञात करनी है। तो यह जो एंगल्स है यह पी ए और सी में, त्रिभुज पी ए और सी में, यहाँ हम लेते हैं क्या त्रिभुज, चलिए यहाँ का हम लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज पी बी और सी में, त्रिभुज पी बी और सी में, ठीक। और वहाँ पी ए और सी में, चलिए यहाँ से हम लेंगे, देखिए इसकी दूरी को हम क्या मान लें, और यदि हम फ्लैग के जो हाइट है इसकी, चलिए हम इसकी हाइट को हम h मान ले रहे हैं, तो यह जो आपका होगा, देखिए यह यहाँ तक तो आपका 10 मीटर है, और ऊपर जाएंगे तो यह आपका क्या होगा h आपका ऐड हो जाएगा। तो इस एंगल से यह लंब हुआ और यह क्या हुआ आपका आधार होगा, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है आपका AC और आधार क्या है आपका PC। तो लंब बटा आधार किसका रेशियो होता है, tan का होता है, तो tan 45 है आपका, तो tan 45, ठीक है। तो AC की लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ तो 10 है और यहाँ से फिर h है, तो आप 10 प्लस h लिख सकते हैं, 10 प्लस h। और PC कितने हैं आपकी x मीटर है, और सॉरी x का आप वैल्यू निकाल चुके हैं 17.32 इज इक्वल टू tan 45। tan 45 की को वैल्यू पता है 1 होगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा कि 10 प्लस h इज इक्वल टू 17.310। अब 10 इधर क्या है और उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस होगा, इधर आपका ऐड में है, तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 7.32 मीटर हो जाएगा आपका। जो इस फ्लैग की ऊंचाई कितनी है 7.32 मीटर, फ्लैग हाइट आपकी कितनी है 7.32 मीटर, और यह जो आपकी दूरी है वो कितना है 17.32 मीटर, ठीक है। तो आपका यह हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 5 पे। आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। और देखिए क्या कह रहा है कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 तो कह रहे हैं कि कोई मीनार है, जब सूर्य का उन्नतान 60 डिग्री रहता है तो उसकी छाया यहाँ तक होती है, ठीक है। और जब घट जाता है, जब उसका उन्नतान 30 डिग्री हो जाता है तब उसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब यह जो इसकी दूरी है वो नहीं दिया है, जो हम मान लेते हैं इसका x है। और यह जब 30 डिग्री हो जाता है, जो यह एंगल्स है 30 डिग्री, तो यह क्या होता है आपका 40 मीटर ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। 40 मीटर क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, जब इसकी एंगल्स 30 डिग्री हो जा रही है तब इसकी दूरी कितने हो जा रही है 40 मीटर अधिक हो जा रही है। तब आपको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। चलिए हम इसको a मान ले रहे हैं, इसको b, यहाँ c और इसको हम d मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो आपके फर्स्ट में देखिए आपका यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, तो हम एक एक त्रिभुज से आपको सॉल्व करके और बताएंगे। तो आप फर्स्ट त्रिभुज लेंगे यदि A, D और B में, तो त्रिभुज A, D और B में, ठीक है। तो A, D और B में यदि आप लेंगे, देखिए आपका क्या होगा, आपको h निकालना है और आपको यह पता है और आपको एंगल्स, तो यह क्या है इस एंगल से क्या है आपका यह लंब है, तो h अपन यह हो आपका आधार है db। तो लंब बटा आधार किसका रेशियो होता है tan का, तो tan 30 हो जाएगा आपका,
तो H/dB तो dB आपका कितना है 40 + x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 40 है और यहाँ तक x है, दोनों जब ऐड करेंगे तो 40 + x होगा आपका = tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका क्या होगा h = h√3 = 40 + x। ठीक है, चलिए हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम आते हैं त्रिभुज सेकंड में। तो त्रिभुज आपका सेकंड क्या है सी ए और बी में, त्रिभुज सी ए और बी में। तो आपका त्रिभुज सी ए बी क्या है, देखिए इससे लेंगे तो आपका यह एच है और यह आपका एक्स है। तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे तो लंब बटा आधार क्या है आपका सी बी = आपकी जो एंगल्स है 60। तो आपका क्या हो जाएगा tan 60 = लंब बटा आधार होगा, तो लंब और आधार हो गया आपका। तो h और सी बी कितना है आपका x है = tan 60 की वैल्यू √3। तो आप h की वैल्यू निकालेंगे तो h = कितना है हो जाएगा आपका x √3 हो जाएगा, दिख रहा है आप नहीं, x √3 हो जाएगा आपको। तो h की वैल्यू आपको आपने कितना निकाला है x √3। अब ये ठीक है, देखिए h = x √3 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए जो h की वैल्यू निकली है, यदि हम आपको यह इक्वेशन यदि हम h फर्स्ट इक्वेशंस में यदि हम रखते हैं, देखिए यदि क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन है h √3। फर्स्ट इक्वेशन है आपका कि h √3 = 40 + x है, और h की वैल्यू कितना है x √3। तो x √3 और √3 तो 40 + x और यह √3 और √3 क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3x = 40 + x, इस x को यदि हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x = 40 और x = आपका 20 हो जाएगा। तो x = 20। तो h की वैल्यू कितनी होगी h = क्या है x √3। तो x √3 तो x की वैल्यू कितने है आपको 20 मीटर, तो 20 √3 मीटर हो जाएगा आपका। देखिए आपका x = क्या है x हम निकाले हैं आपका 20 मीटर, अर्थात यह क्या है पहले का जो छाया था वो आपका 20 मीटर है और 40 मीटर बढ़ जा रहा है, और ऊंचाई आपकी कितनी है 20 करने में 3 मीटर। ठीक है, तो आपका यह एग्जाम्पल नंबर 4। आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ, और अपने क्लास की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से आप करिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।